हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आज जो हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं, क्वेश्चन है हमारा कि लिंग पहचान एवं सामाजिक प्रथाओं में परिवार की योगदान। ठीक है, कि लिंग पहचान कैसे होता है और सामाजिक प्रथाओं में परिवार का क्या योगदान होता है। तो इसको हम लोग बहुत डिस्कस करने वाले, बहुत अच्छे से समझने वाले, एक्सप्लेन करके कि क्या होता है नहीं होता है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी पेपर्स है, सबका एक प्लेलिस्ट रेडी कर दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट जाके एक बार जरूर चेक करें अगर आप अभी तक तो नहीं चेक किए हैं तो। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियोज हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम लोग समझेंगे कि लिंग पहचान क्या है। देखो, लिंग पहचान का पहले हम लोग क्या समझेंगे, अर्थ समझेंगे कि लिंग पहचान वो संप्रत्यय है जो किसी को पुरुष या महिला होने का बोध कराता है। ठीक है, कि कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई मेल है, कोई फीमेल है। तो ये कैसे पता चलता है? लिंग से पता चलता है। परंपरागत रूप से देखा जाए तो पुरुष एवं महिला दोनों लिंगों की पहचान उनके कार्यों के आधार पर होती है। देखिए, अगर पारंपरिक तौर पे अगर देखा जाए तो जो आप लोग सीटेट में भी पढ़े होंगे, अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट में एक ये समाजीकरण वाले टॉपिक पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो जेंडर है, ठीक है, जो जेंडर है वो आपका क्या है? ठीक है, बायोलॉजिकल फिनोमिना है या फिर सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो जेंडर जो होता है ना, ये जेंडर कैसे डिसाइड किया जाता है? ये समाज से डिसाइड किया जाता है। लेकिन जो आपका सेक्स होता है, ठीक है, ये किससे होता है? ये आपका बायोलॉजिकल होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। तो जो पुरुष और महिला दोनों लिंगों की जो पहचान होती है उनके कार्यों के आधार पर होती है। ठीक है, महिला लिंग की पहचान एक बार चलाने व संभालने वाली ममतामयी माता एवं सभी का ध्यान रखने वाली एक माता के रूप तथा पत्नी के रूप में अपने पति का अर्धांगिनी बनकर उसकी समस्याओं तथा जिम्मेदारियों में सहयोग करती है। देखिए, एक महिला का या फिर एक फीमेल का जो ये किया जाता है, ठीक है, पहचान किया जाता है, तो किस बेसिस पे किया जाता है कि महिलाएं ममतामयी होती हैं, वो पति का सारे काम को संभालती है, घर का सारा काम संभालती है। तो इस बेसिस पे महिलाओं का चयन किया जाता है। और जो पुरुष होते हैं वो बाहर का काम करते हैं, वो ऑफिस वर्क करते हैं। तो ये जो लिंग का जो पहचान होता है वो लिंग कहाँ से आया? ये सामाजिक प्रक्रिया है। लेकिन जो आपका देखिए, अगर आप हिंदी में समझोगे ना तो सेक्स को भी लिंग बोला जाएगा, जेंडर को भी लिंग बोला जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे इंग्लिश वाला वर्ड याद रखना कि जो सेक्स होता है वो आपका बायोलॉजिकल फिनोमिना होता है, और ठीक है, और जो जेंडर होता है वो सामाजिक प्रक्रिया होता है आपका। अब हम लोग समझेंगे मीनिंग कि लैंगिक पहचान का अर्थ है कि एक व्यक्ति की पुरुष अथवा महिला के रूप में पहचान की भावना है जो उसकी बनावट, व्यवहार और जीवन के अन्य पहलुओं के रूप में व्यक्त करता है। तो ये क्या था? मीनिंग था। अभी हम लोग मीनिंग समझे और थोड़ा सा यहाँ पे पहचान समझे। ठीक है, देखो, ये सिंपल वे में आप ये भी समझ सकते हो ना कि लिंग की पहचान कि उसके काम के बेसिस पे किया जाता है समाज में कि, लेकिन ये कंपलसरी, ये आपका एक स्टीरियोटाइप था। लेकिन अभी वो सारा धीरे धीरे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो घर में काम कर रही हैं तो ऑफिस का काम नहीं कर रही हैं, या जो घर में काम कर रही है वो बाहर जाके काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, लेकिन ये पहचान कर दिया गया कि नहीं, जो महिलाएं होती हैं वो घर का काम संभालेगी, घर के अंदर रहेंगी, ममतामयी होती है, पति का काम करेंगी, तो ये सब कुछ जो करेगी वो महिला होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अभी ये सब कुछ धीरे धीरे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन जो कर दिया गया समाज के द्वारा, ये डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे देखो, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चे को ये नहीं पता होता है कि हम मेल हैं या फीमेल है, या फिर मुझे हम मेल है तो मुझे कौन कौन से काम करने हैं, या फिर हम फीमेल है तो मुझे कौन कौन से काम करने हैं। तो एक बच्चे को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। लेकिन उसको धीरे 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 ये सब चीज़ कहाँ से पता चलता है? समाज से पता चलता है कि आप मेल हो तो आपको ये काम करना है, आप फीमेल हो आप तो आपको ये काम करना। तो ये कहाँ से पता चलता है? ये सोसाइटी के द्वारा पता चलता है। ठीक है, लेकिन अभी धीरे धीरे ये सब कुछ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब हम समझेंगे कि सैद्धांतिक आधार पर माता पिता की भूमिका, कि सैद्धांतिक आधार पर माता पिता की क्या भूमिका होती है। अब यहाँ पे देखो, जेंडर समाजीकरण में सामाजिकरण से तात्पर्य एक सफल महिला या पुरुष होने के लिए आवश्यक मानदंड, व्यवहार और कौशल के संचारण से है। माता पिता कई तरह से लिंग का समाजीकरण करते हैं। वे मॉडल हैं, बच्चे के व्यवहार को सुदृढ़ करते हैं।
बच्चों के वातावरण का चयन करते हैं और उन वातावरणीय में अवसरों को आकार देते हैं और बच्चों के कौशल विकास को मचाएंगे। अब देखो, सबसे पहला, अभी आप समाजीकरण टॉपिक पे पढ़े हुए कि बच्चे का जो समाजीकरण होता है वो कहाँ होता है? जो बच्चे का समाजीकरण होता है वो सबसे पहले परिवार में होता है। ठीक है, तो परिवार ही एक बच्चे का क्या होता है? सब कुछ होता है, रोल मॉडल। कि परिवार से जैसा उसको समाजीकरण मिल रहा है, परिवार से जैसे उसको नियम कानून रूल रेगुलेशन पता चल रहा है, उसी तरीके से क्या होता है? एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसकी कौशल मतलब स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट समझेंगे कि माता पिता की समाजीकरण प्रथाएं बदले में उनके भविष्य को, उसके सफलता के बारे में उनके बच्चों के विश्वासी को प्रभावित कर सकती है, और ये चाहे तो लैंगिक असामान्य कार्य को महत्व दे या नहीं दे। यह सिद्धांत मानता है कि माता पिता के विश्वास और व्यवहार से बच्चों के मूल्यों, अपेक्षाओं और उपलब्धियों से संबंधित अनुभवों की व्याख्याओं को प्रभावित करती है। अब देखो, सिंपल सी बात है कि पहला जो समाजीकरण होता है, समाजीकरण का जो प्रक्रिया वो प्राइमरी कहाँ से होता है? परिवार से होता है, मतलब फैमिली से होता है। तो फैमिली ही, ठीक है, एक बच्चे के अंदर क्या करेगा? बिलीव पैदा करेगा। ठीक है, बच्चे के अंदर क्या करेगा? जागरूकता लाएगा। बच्चे के अंदर क्या करेगा? कौशल्स स्किल्स का डेवलप करेगा। और अगर बच्चे ही अगर हीन भावना से, मतलब फैमिली ही अगर बच्चे को हीन भावना से देखेंगे, वो नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे, तो बच्चे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जो मानसिक विकास है वो भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपने बच्चे को किस तरीके का वातावरण दे रहे हैं, किस तरीके का सोच बच्चे में डाल रहे हैं, किस तरीके का विचार बच्चे में डाल रहे हैं। तो ये परिवार का, इसमें परिवार का अहम हिस्सा होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि लिंग पहचान एवं सामाजिक प्रभावों में परिवार का योगदान। कि लिंग पहचान में समाज और सामाजिक प्रभावों में परिवार का क्या योगदान होता है। तो यदि परिवार बालक और बालिकाओं में अंतर करते हैं, ठीक है, अगर परिवार ही बालक और बालिकाओं में, मतलब गर्ल्स और बॉयज में अगर अंतर करेंगे, तो बालक भी ऐसा ही करना सीखता है। आप ये देखते ही होंगे, अभी भी ये मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में होता है कि नहीं, आप लड़का हो आपको ये काम नहीं करना, ठीक है, आप लड़की हो आपको ये काम नहीं करना। अभी भी ये काम होता है कि शाम के 5 बजे के बाद आप लड़की हो आपको घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन आप लड़का हो आप आराम से 7-8 बजे तक घूम रहे हो। तो यही काम, यहीं से क्या होता है? शुरुआत होता है। ठीक है, बच्चे के बाल्यावस्था से ही शुरुआत हो जाता है कि आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। अगर माँ बाप, फैमिली, परिवार अगर इस तरीके से क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है, इस तरीके से बांट रहा है, तो बच्चे भी आगे चलकर क्या करते हैं? उसी चीज़ को सीखते हैं। और ये बहुत कॉमन टॉपिक है, आप अपने सोसाइटी में, अपने घर के आसपास, अपने घर में ही, ठीक है, इस चीज़ को आपको देखने को मिलता होगा। परिवार का वातावरण से बच्चे सीखते हैं। कहा जाता है कि बच्चों के लिए पहला पाठशाला परिवार ही होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो बच्चे के लिए, ठीक है, बच्चे के लिए पहला पाठशाला कहाँ होता है? पाठशाला परिवार ही होता है। तो परिवार में जैसा बिहेवियर बच्चे को सिखाया जाएगा, जैसा विचार बच्चे में डाला जाएगा, जैसा वर्क एक्टिविटी बच्चे में डाला जाएगा, वही चीज़ आगे जाके बच्चा क्या करता है? ग्रैब करता है और उसी चीज़ को, उसी के सिद्धांत वो क्या करता है? चलता है। नेक्स्ट है पारिवारिक पृष्ठभूमि। परिवार में चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता हेतु उत्तरदायी तत्व पारिवारिक पृष्ठभूमि है। पिछड़ी तथा ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले परिवार में लिंग असमानता अधिक दिखता है और मोस्ट ऑफ द फैमिली जो अनएजुकेटेड है, जो गरीब है, आप देखते होंगे कि उसी फैमिलीज में ये सब सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अभी तो बहुत फैमिली बहुत अच्छा डेवलप कर रहे, बहुत आगे बढ़ रही है, तो बहुत सारे फैमिलीज में भी ये धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन अभी भी वैसे फैमिली जो अभी एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है, जो गरीब है, ठीक है, वैसे फैमिलीज में सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलता है। अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव। लिंग की असमानता हेतु परिवार के सदस्यों तथा माता पिता का अशिक्षित और जागरूकता न होना प्रमुख उत्तरदायी कारक। हाँ, और दूसरा ये भी ये है, ठीक है, कारक है कि बच्चे के माँ बाप का जागरूक ना होना। मतलब जो माँ बाप होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, जागरूक नहीं होते, तो वैसे फैमिलीज में भी ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। रूढ़िवादिता।
रूढ़िवादी परिवारों में असमानता अधिक पाई जाती है। इस प्रकार के परिवार स्त्री शिक्षा के महत्व और नवीन प्रतिभाओं को रूढ़िवादी विचारों के कारण नहीं अपनाते हैं। ठीक है, रूढ़िवादी मतलब क्या होता है? पुराने सोच वाले, ठीक है, पुराने ख्यालात वाले। और जो पुराने सोच, अभी भी जो पुराने लोग हैं ना, मतलब जो रूढ़िवादी लोग हैं, वो महिलाओं को, ठीक है, शिक्षा से बहुत दूर रखते हैं। घर से बाहर नहीं निकलने देना, घर के बाहर जाके काम नहीं करने देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ किसका पहचान है? रूढ़िवादी का पहचान है। पिछड़ापन और गरीबी, ये बहुत नॉर्मल टॉपिक है, बहुत कॉमन टॉपिक है, तो आप इसको समझ सकते बहुत अच्छे से कि पिछड़ेपन एवं गरीबी के कारण परिवार चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता में प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकते। गरीबी तथा पिछड़ेपन के कारण खान पान, रहन सहन और शिक्षा पर प्रथम अधिकार लड़कों पर समझा जाता है, जिस कारण लड़कियां पीछे रह जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से शुरू होती है और निरंतर चलती रहती है। जो समाजीकरण होते हैं, जो सोशलाइजेशन होता है, वो जन्म से लेकर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो जो समाजीकरण का प्रक्रिया है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है? समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से शुरू होती है और निरंतर चलती रहती है। जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उपरोक्त बातों की विवेचना के संक्षेप में कह सकते हैं कि बालक के समाजीकरण में बहुत सी प्रथाएं योगदान देती है, फिर भी परिवार का योगदान सबसे ऊपर है। बच्चा परिवार में अनुकरण द्वारा ही सीखता है। लिंग को जानने में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि बहुत कॉमन टॉपिक है कि लिंग में, ठीक है, या फिर बच्चे में परिवार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, परिवार जिस तरीके से बिहेव करेंगे, जिस तरीके से बच्चे को गाइड करेंगे, बच्चा आगे चलकर उसी चीज़ को क्या करता है? सीखता है और उसी चीज़ को फॉलो करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे का जब भी समाजीकरण हो तो बहुत अच्छे तरीके से किया जाए, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। ठीक है, भेदभाव न किया जाए कि ये लड़की हैं आपको ये करना है, आप बॉयज हो आपको ये करना है। ठीक है, तो होप ये कॉमन सा टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया हुआ, क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।